हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं दुर्घटनाएं एवं प्राथमिक चिकित्सा की। जी हाँ दोस्तों, हमारे डेली लाइफ में छोटी मोटी घटनाएं होते रहती है, जैसे कि घाव का होना या फिर चोट लग जाना या मोच आ जाना या आँख में किसी चीज़ का पड़ जाना। अगर हम लोगों को इसके बारे में एक प्राथमिक उपचार मालूम हो, एक बेसिक लेवल का जानकारी मालूम हो, तो हम लोग इससे होने वाले ज़्यादा क्षति से बच सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उन्हीं सारे बातों को डिस्कस करें और देखते हैं आप अपने डेली लाइफ में इस चीज़ को कितना यूज़ कर पाते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग का जो बेसिक इंसिडेंट होता है हमारे डेली लाइफ में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम लोग चलते फिरते रहते हैं, चोट लग गया, घाव हो गया, कट गया, फट गया। अब इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए? मित्रों, आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको चलते फिरते कहीं पे किसी लोहा के कील से या फिर किसी मिट्टी से खरोंच आ जाता है या मिट्टी में गिरे आपका कहीं पे ठकना फूट गया या आपको कहनी में चोट आ गया, अगर इस तरह का इंसिडेंस हो और ब्लड आना शुरू हो जाए, तो सबसे पहला चीज़ आप ये कीजिए कि पहले आप उस घाव को जो कीटाणुरोधक दवा है, चाहे वो आपका टिंचर आपके पास अवेलेबल हो या फिर बोरिक एस्प्रिट आपके पास अवेलेबल हो, उससे पहले आप धो दीजिए। उसके बाद आप उसको घाव आप उस पर सूखने वाला कोई मरहम लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मिट्टी से भी आपको टेटनस हो सकती है और आपको ये तो मालूम ही होगा कि किसी लोहे या किसी कील वगैरह से जो चोट आती है, अगर कट जाता है तो उसमें टेटनस होने की संभावना कितनी रहती है, और भी ज़्यादा हो जाती है। तो पहला जो आपको काम करना है, अगर कहीं पे घाव हो गया किसी कारणवश से, तो आपका सबसे पहला काम टिटनेस का सुई ले लेना है। 10 रुपये का आता है, 10 से 12 रुपये में आपको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर में आपको वो टिटनेस का सुई लगा दिया जाएगा। और उससे भी पहले, सुई लेने से पहले आप हमेशा कोशिश कीजिए कि उस घाव को, उस चोट लगे हुए जगह पर आप क्या करें कि कोई कीटाणुरोधक दवा या जो एंटीसेप्टिक क्रीम बोलते हैं या टिंचर सॉल्यूशन या फिर आपका बोरिक एस्प्रिट या डिटोल या सेवलन, इन सब चीज़ों से उसको पहले धो दे। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि अगर घाव हो जाता है तो घाव को इंग्लिश में हम लोग वुंड कहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को यदि चोट लगी हो तो कटने का घाव हो जाए तो पहले खून रोकने का प्रयास करना चाहिए। दैट्स आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर ये चीज़ खून बह रहा है तो सबसे पहले उस जगह को आप कीटाणुरोधक दवा से धो करके घाव पर बोरिक एस्प्रिट भिगो कर लगा देना चाहिए। आप बोरिक एस्प्रिट के जगह यहाँ पे मैंने लिखा है, आप इसकी जगह पे आप डिटोल का भी यूज कर सकते हैं, सेवलॉन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर टिंचर सॉल्यूशन है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है बात कि अगर सर ऐसा हो जाए कि कट फट जाए और बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, खून बहना शुरू हो जाए, तो ध्यान में रखिएगा कि जिस जगह पे आपको चोट लगा है या जिस जगह पे कटा है और जिसके चलते ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस जगह पे आपको ठंडा पानी या बर्फ रख देना चाहिए, ताकि जो आपका ब्लड है वो क्या हो पाए कि क्लॉट हो पाए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड नहीं निकल पाए और आपके बॉडी में ब्लड की कमी ना हो। तो ये 2 प्रिकॉशन है। अगर खून कहीं पे किसी को भी बह रहा है और बहुत तेज़ी से बह रहा है, आपको कोई और चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई मेडिकल स्टोर आपको आसपास में नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कीजिए कि जहाँ पे आपका चोट लगा हुआ है, जहाँ से खून बह रहा है, वहाँ पे ठंडा पानी या फिर बर्फ रखिए, ताकि क्या हो आपका कि खून बहना बंद हो सके, ताकि खून बहना क्या हो सके, बंद हो सके। और अगर कट जाए पूरी तरह से और घाव जैसा हो जाए तो उसको हमेशा कोशिश कीजिए कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, कीटाणुरोधक दवा से उसको पहले धोएं और फिर जाकर के टेटनस वगैरह का इंजेक्शन लें। आइए आगे भी हम लोग कुछ और घटनाओं की बात कर लेते हैं जो आपके डेली लाइफ में देखने को मिलती है, लेकिन उससे पहले इसको इरेज करते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग के डेली लाइफ में कुछ इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिलती है, जैसे कि आप किसी जगह से या किसी सीढ़ी वगैरह से उतर रहे हैं और अचानक से आपका पैर कलट गया, तो आप कहते हैं सर पैर में मोच आ गया। अब वो जो दर्द होता है वो बहुत बहुत पीड़ादायक होता है। अब आप उस दर्द से निकलेंगे कैसे? कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मोच लगा, अब उसको पकड़ के बैठ के एकदम अंगूठा से दबा रहे हैं, उसको पिछाड़ रहे हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ी ना पता है कि मोच जब लगा है तो आपके पैर में नस ही चढ़ गया है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तब आप करेंगे क्या उस स्थान पर?
दोस्तों जब भी आपको मोच आ जाए या स्प्रेन की समस्या हो, आपको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, अगर आपके पास मेडिकल स्टोर अवेलेबल है तो ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको गर्म पट्टी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आसपास में कोई मेडिकल स्टोर ना हो तो आप अपने उस मोच वाले जगह पे बार बार ठंडा पानी या बर्फ़ का लेप लगाते रहिए, ताकि क्या होगा कि आपकी जो दर्द है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपके आसपास में या आपको अगर कभी भी स्प्रेन की शिकायत आए या कभी भी मोच आ जाए पैर में या हाथ में कहीं भी, तो आप उसको दर्द से कम होने के लिए आप उस जगह पर ठंडा पानी या बर्फ़ का लेप लगा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा आराम होगा और आप अच्छा फील कर पाएंगे। दोस्तों एक सबसे नॉर्मल सा इंसिडेंस हमारे डेली लाइफ में होता है बर्निंग का, जलने का, क्योंकि ये चीज़ अगर आप स्टूडेंट हैं, खुद से खाना बना रहे हैं, तो ये डेली लाइफ का समझो कि एक हम लोग का घटना हो जाता है, वो जुड़ा ही जुड़ा रह जाता है। रोटी बनाए तो आपका हाथ जल गया, कुकर का सीटी निकाले तो आपका हाथ जल गया। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए और आपको वहाँ पे फफोला पड़ जाए, तो सबसे पहला चीज़ आप याद रखिए कि अगर कहीं भी आपको जल जाए, आपके शरीर में कहीं भी थोड़ा सा भी अगर जला हो, तो सबसे पहले उसको क्या कीजिए कि अगर थोड़ा सा जला है तो आप कोलगेट जो यूज करते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। वो आपको फोड़ा या छाला नहीं होने देगा उस पर। अगर ज़्यादा मात्रा में जला हुआ है तो पहला आपका कोशिश होना चाहिए कि जले हुए भाग पे आप क्या करें सर, तो रुई से ढक दे, डॉक्टरी रुई या फिर कोई आपका जो साफ कपड़ा है उससे ढक दे। उसके बाद आप उसको उस पर एंटीसेप्टिक मलहम का प्रयोग करें। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये एंटीसेप्टिक मलहम का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपका जला हुआ भाग का जो ऊपर वाला स्किन है वो क्या हो जाए, वहाँ से हट जाए, मतलब क्या कि छाला आपका फूट जाए। और एक चीज़ कोशिश कीजिएगा हमेशा, कभी भी छाले का जो फफोला हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग फोका बोलते हैं, उसको कभी भी आप खुद से फोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जैसे ही पानी निकलेगा तो उसका जो ऊपर वाला स्किन है वो निकल जाएगा, तो जो आपका घाव है, आपका बॉडी का जो पार्ट है वो खुल जाएगा और वो सीधे आपके इन्वायरमेंट के संपर्क में आ जाएगा। और जब इन्वायरमेंट के संपर्क में आएगा तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैलेगी। इसीलिए मित्रों, जब भी कहीं भी जलन हो जाए, अगर छोटा मोटा जलन है तो बेस्ट उपाय है घरेलू, या तो आप उस पर कोलगेट लगाइए, या फिर आप क्या करें कि सर आलू अगर आपके घर में है तो उसको कूच करके उस पर लगा दीजिए। पटाखा वगैरह से अगर आप जल गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि उस पर बर्फ़ को सेकें। और या फिर अगर इससे बहुत ज़्यादा भयंकर जले हुए कि इसका बॉडी पूरी तरह से जल गया तो उसको रुई से या फिर कोई साफ कॉटन कपड़ा से ढक दें। इसके बाद उस पर एंटीसेप्टिक मलहम का प्रयोग करें और कभी भी फोड़ा या फुंसी को, जो छाला है, फफोला है, उसको फोड़ने का कोशिश न करें, क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आँख में किसी वस्तु का पड़ जाना, जिसको हम लोग आई इंजरी के रूप में देखते हैं। मेरे मित्र, आप सबों को पता है कि आपका जो आँख है वो बहुत ही कोमल सा चीज़ होता है। आप जब बाइक चला रहे होते तो सबसे पहला चीज, आप जब भी बाइक चलाएं तो प्रिकॉशन के रूप में अपनी सेफ्टी के लिए, दुनिया को गोली मार करके आप हमेशा हेलमेट पहन के चलेंगे। आपको आपके स्टैंडर्ड और आपके स्टाइल से आपकी दुर्घटना का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब थोड़ा सा भी गलती होगा, और गलतियां हमेशा अचूक ही होती है, वो जानबूझ के नहीं होती। थोड़ा सा भी गलती होगा, अगर आपके सर में हेलमेट नहीं रहेगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाएगा। तो अगर आप बाइक पे चल रहे हैं, चलते चलते अगर आपने कोई चश्मा वगैरह बियर नहीं किया है या हेलमेट का ग्लास से आपका आंख नहीं ढका हुआ है, तो छोटा मोटा कीड़ा वगैरह आ जाता है आपकी आंख में। या अगर आप ऐसे भी चल रहे हैं तो कोई कीड़ा आया आपके आंख में चला जाता है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? पहला कोशिश तो आपका ये होना चाहिए कि जब भी आपको इस तरह का इंसिडेंस हो आपके साथ, तो पहले आप अगर आसपास में कहीं पे नल है या चापाकल है तो आँख पे आप पानी मारे, आँख पे पानी का फुहारा मारे, ताकि वो क्या हो जाए कि निकल जाए। जो आपकी कीड़ा या फिर छोटा सा टुकड़ा, किसी भी कण का, कोई भी चीज़ का टुकड़ा वगैरह अगर आपके आंख में गया है तो वो पानी के फुहारा से निकल जाएगा। कुछ लोग करते क्या है कि उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मलना शुरू कर देते हैं, ये गलत बात है। बहुत ज़ोर ज़ोर से मलना नहीं चाहिए। आपको हल्की आंखों से जहाँ पे गया है कीड़ा, या आपको पता चल जाएगा या आपको पता चलता भी होगा, तो उसके आसपास में हल्की आंखों से उंगली से आपको थोड़ा थोड़ा करना है, ताकि आपके आँख में आंसू आ जाए और उस आंसू के थ्रू जो आपका कीड़ा या छोटा सा किसी भी चीज़ का टुकड़ा वगैरह आपके आंख में गया है तो वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए। तो दोस्तों, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट
दुर्घटनाएं हो जाती है जिसका प्राथमिक चिकित्सा आपको मालूम होना चाहिए, ताकि इससे आप आगे की क्षति से बच सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक की चीज़ें को आप अच्छे से समझ पाएंगे। यह आपके एग्जाम दृष्टिकोण से नहीं था, ये आपको सेफ रखने के लिए था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।